रामपाल ने शायद अपनी वीडियो में ये कहा है कि वो चैनल की व्यवस्था वो करेगा और वो जो है चर्चा के लिए तैयार है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो रामपाल, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या तू मूर्ख व्यक्ति है क्या भाई? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हो। और या तेरे चेले मूर्ख हैं? हाँ, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेना। अरे भाई, हमने घोषणा पहले ही की हुई है कि भाई चर्चा कब करोगे बताओ, और विषय भी बताए हुए हैं उसमें। तो फिर इस प्रकार की घोषणा करने का अर्थ क्या हुआ, जब पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि भाई चर्चा के लिए कोई तैयार है? तुम्हें तो अपने चेलों के द्वारा हमसे संपर्क करना चाहिए था, सिंपल। और या फिर तुम्हारे चेले तुमको मूर्ख बनाते हैं, तुमको शायद 10-20 फीट के कमरे में बंद रखते हैं और बाहर की दुनिया से तुम अनजान हो क्या रहा है। हाँ, अबे साले, जो माफ करना, मैं जो तभी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारी थू-थू हो रही जगह जगह। खैर, तुमने जो बोला है ना अपने किताबों में, अश्लील बातें की है ना दुर्गा मैया के बारे में, शिव जी के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में, वो जहर उगला है ना, तो कोई ना कोई दिन आने वाला है। तुम्हारी थू-थू तो अभी तो हो ही रही है, अभी और होना बाकी है। अभी तो यहाँ कोर्ट के चक्कर लगाने तुम्हें। खैर, तुम्हारी जो तमन्ना जागी है ना चैनल की, या तुमने अपने लोगों को सुनाने के लिए जो बेवकूफ बनाया है ना, तो तुम कर लो। तुम्हारा ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट है। सुन लो क्लियर, रामपाल, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। अब आप बताइए कौन से दिन आप चैनल की व्यवस्था कर रहे हैं? दिल्ली में ही करोगे ना चैनल की व्यवस्था? न्यूट्रल जगह हो जाएगी दिल्ली, तो दिल्ली में चैनल की व्यवस्था करो। कौन से दिन कर रहे हो और कौन से चैनल पर कर रहे हो, ये सारी सूचनाएं प्रदान करो और हम पहुंचते हैं तुम्हारे ऊपर टेप लगाने के लिए। हाँ, ठीक है। बाकी एक पर्सनल परामर्श और है तुम्हारे लिए कि रही सही जो, जैसे कि अभी आपने वीडियो देखी है, हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करने से पहले उन्होंने 2009 में ज्ञान चर्चा के लिए मंडलेश्वर के जितने भी उनके आचार्य हैं उनको ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, वो आज तक नहीं आ पाए। इसलिए, और आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने जो ज्ञान समझा, उनके बारे में आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज उनको कुछ दवा पिलाते हैं जो पागल रहते हैं। हम पागल नहीं हैं, हम पागल इसलिए क्योंकि हमको परमात्मा मिल गया। वो जिनको गरीबदास जी को पूर्ण परमात्मा मिले, जो गुरु नानक जी को मिले और अनेकों जो संत हैं उनको आज भगवान मिले, वो सिर्फ भक्ति के मार्ग पर चलने से पागल हो, क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्ति मिली थी। इसलिए आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और ये वीडियो जरूर देखिए। जो बड़े बड़े मंडलेश्वर से ज्ञान चर्चा करने से पहले उनके जाकर उनसे बोला था कि गीता में क्या अनुत्तम का मतलब क्या है। ये वीडियो देखिए। कार्यों का तत्व ज्ञान दिखाते हैं। आप स्वयं निर्णय कीजिएगा कि जब इतने साधारण से शब्द को ये महापुरुष इतना गलत अनुवाद कर रहे हैं तो वेदों के अर्थों का कितना अनर्थ किया होगा। दर्शकों, सबसे पहले आपको इन डिग्री होल्डर साहिबानों के द्वारा किया गया श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद दिखा देते हैं, जिससे आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि यह धर्मगुरु हमारे पवित्र शास्त्रों को कितना समझ पाए हैं। आपको पता लगेगा कि इन विद्वानों ने कैसे अर्थों का अनर्थ किया है।
सबसे पहले आपको गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 18 दिखाते हैं। इन्होंने इस श्लोक में अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया है, जो गलत है। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्य जी भी इनके इस अज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। दर्शकों, शीर्ष शंकराचार्य जी की वीडियो दिखाने से पहले हम आपको अनुत्तम शब्द का सही अनुवाद दिखा देते हैं, जिससे आपको सही और गलत समझने में आसानी होगी। ये है गूगल द्वारा बताया हुआ अनुत्तम शब्द का अर्थ। आप देख सकते हैं यहाँ साफ लिखा है, जिससे नीचा दूसरा न हो, जो सबसे अच्छा न हो, सर्वोत्तम नहीं, अर्थात घटिया बताया है। अब आपको दिखाते हैं तारिणीश झा द्वारा लिखी गई संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ के पृष्ठ नंबर 61 में अनुत्तम शब्द का अर्थ देखिए। यहाँ पर साफ लिखा है, जो उत्तम या उत्कृष्ट न हो, अर्थात घटिया बताया गया है। तो दर्शकों, हमने आपको गूगल और संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ से दिखा दिया है कि अनुत्तम शब्द का अर्थ घटिया होता है। अब देखिए हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्य जी कैसे अनुत्तम शब्द का अनर्थ करके अति उत्तम बता रहे हैं। और आइए जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? हाँ यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट कर अद्योतम। दर्शकों, इन दोनों ही शंकराचार्यों जी के विचार आपने सुने। दोनों ही शंकराचार्यों जी ने अनुत्तम शब्द का अर्थ बताया है कि जिससे श्रेष्ठ कोई और न हो, यानी अनुत्तम का अर्थ इन्होंने श्रेष्ठ बताया है। आइए अब शंकराचार्य श्री माधव आचार्य जी के भी विचार जान लेते हैं कि उन्होंने अनुत्तम का अर्थ क्या बताया है। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? क्या अंतर लगता है आपको? जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो से कम है वो। दर्शकों, अभी आपने शंकराचार्य श्री माधव आचार्य जी के भी विचार सुने। उन्होंने कहा कि उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अनुत्तम का अर्थ होता है अश्रेष्ठ, जो बिल्कुल सही भी है। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना, अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहां अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ है उत्तम से भिन्न। वहां का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है। इसलिए वहां अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट। तो दर्शकों, आपने देखा शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ जी, जो कि श्री श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने पहले तो ये कहा कि उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अनुत्तम का अर्थ होता है जो उसके विपरीत हो, यानी जो श्रेष्ठ न हो। फिर इनसे प्रश्न किया गया कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी गति को, यानी अपने द्वारा प्राप्त होने वाली गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? तो शंकराचार्य जी एकदम झेंप जाते हैं और तुरंत अपने बयान बदल लेते हैं, जबकि पहले सही बोल रहे थे कि उत्तम का मतलब श्रेष्ठ होता है और अनुत्तम का मतलब अश्रेष्ठ होता है। फिर इनको याद आ गया कि गीता जी में यहाँ तो सभी ने ही अनुत्तम का अर्थ श्रेष्ठ कर रखा है। फिर अपने दिमाग का बैलेंस खो दिया और उसी भेड़ चाल में खुद भी शामिल हो गए और बड़ी तेजी से झूठ बोल दिया कि अनुत्तम का मतलब है जिससे श्रेष्ठ कोई और ना हो, उसे अनुत्तम कहते हैं।
वारे डिग्री होल्डर विद्वानों, अपनी मर्जी से शब्दों के अर्थ बदल रहे हो। दर्शकों, यदि कोई बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है और उसके रिपोर्ट कार्ड पर लिखा हो अनुत्तीर्ण, अब उसके घर वाले उस बच्चे से कहे कि बेटा परीक्षा का क्या परिणाम रहा, वह बच्चा कहता है कि मैं अनुत्तीर्ण हुआ हूँ, अर्थात मेरे से ज्यादा उत्तीर्ण कोई नहीं हुआ। स्पष्ट है कि बच्चा अपनी गलती छुपा रहा है। यही दशा इन शंकराचार्यों की है। ये भी बच्चे की तरह अपनी गलती छुपा रहे हैं। केवल एक शंकराचार्य श्री माधव आचार्य जी ने सच बोला है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उत्तम वही है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम वो है जो अश्रेष्ठ है। उससे पहले आपने देखा कि इन दोनों शंकराचार्यों यानी श्री स्वरूपानंद जी ने और शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी ने अनुत्तम का अर्थ किया है, जिससे उत्तम कोई न हो। तो दर्शकों, ये है हमारे शंकराचार्यों जी का आध्यात्मिक ज्ञान। दर्शकों, गीता जी के सभी अनुवादकर्ताओं ने भी यही गलती की है। सभी ने गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में वर्णित अनुत्तम शब्द का अनुवाद अति उत्तम यानी जिससे उत्तम कोई न हो ये किया है। जरा देखिए हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा अनुवादित गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 18 में वर्णित इस अनुत्तम शब्द का अनर्थ। तो दर्शकों, देखा आपने हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्यों को गीता जी का कितना ज्ञान है। जैसे कि अभी आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में, और संत रामपाल जी महाराज ने इन महर्षियों को और मंडलेश्वर को एक पत्र लिखकर भेजा था, जिन्होंने आश्रम में अभी तक नहीं आ पाए। ये वीडियो जरूर देखिएगा। हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठी करने में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है। हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें, ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है, ये इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए। यहाँ में मौजूदा लगभग 8 अरब आबादी में एकमात्र पूर्ण संत है जो सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। इसलिए कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया गाना,
कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब अपने मनमाने तरीके से आप स्वयंभू गुरु बनने की कोशिश कर लो, लेकिन तत्वदर्शी संत के बिना गीता के वह श्लोक समझे नहीं जा सकते। भक्ति मर्यादा और परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि नहीं समझी जा सकती और वो केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज समझा सकते हैं। साथ ही जैसे कि अभी आपने पूरी वीडियो देखी और हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, और अगली नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, सत साई।